ऑर्डर पढ़ना है, शाबाश, ये क्या बात है, गुड, जबरदस्त हो गया। ये बच्चे मेरे ख्याल लगता है कि सुबह इन्होंने कोई रिव्यू किया है कि क्या पढ़ा था क्या नहीं। अच्छा, समन है, गुड, ये तो अच्छी क्लास हुई फिर तो। अच्छा, फिर ये बताएं कि व्हाट वी हैव रेड हेयर इन द पैराग्राफ राइटिंग, कुछ पॉइंट्स कि क्या होती है पैराग्राफ राइटिंग, किसे कहते हैं, और इसके कोई मेन चीजें क्या थी जो अभी तक हमने पढ़ी, और इसकी कोई डेफिनेशन किसी को याद हो, या कोई जर्नल को मालूमात, कोई एक आध पॉइंट शाबाश यार बच्चा कोई बता दे कि क्या था ये, क्या नहीं होता है ये, कहाँ होते हैं पैराग्राफ्स, और पैराग्राफ और स्टैंजा में क्या फर्क है, ये चीजें हम मेरे ख्याल में डिस्कस कर चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। शाबाश। हम्म। और कोई भाई? हम्म। शाबाश। एनीवन एल्स? चलो ठीक हो गया, शाबाश, बिल्कुल ठीक, गुड। हम ऑर्डर को पढ़ने जा रहे हैं, और आप लोग निकाल लें बुक्स वगैरह सारे। अच्छा, ऑर्डर में क्या था? वो कहता है द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन इज ऑर्डर, दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट और डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। अच्छा, ऑर्डर किसे कहते हैं? वो कहता है द प्रिंसिपल ऑफ पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन इज ऑर्डर। ये भी एक असूल है पैराग्राफ की कंस्ट्रक्शन का, जो ऑर्डर कहलाता है। दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट, जिसमें मंतकी लिहाज से थॉट का सीक्वेंस रखना होता है। यानी थॉट है तो उसका तरतीब, एक थॉट के बाद दूसरी आनी चाहिए, दूसरी के बाद तीसरी आनी चाहिए, और जो इसका सीक्वेंस बनता है वो रखना होता है, और वो लॉजिकल हो, मिलता हो एक दूसरे के साथ, ऐसी फजूल दूसरी बात नहीं कर देनी। और द सब्जेक्ट, जो भी आपका मौजू चल रहा है वो, या वो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ सब्जेक्ट, या ऑर्डर में जो भी मौजू है, सब्जेक्ट है, उसकी डेवलपमेंट है। इवेंट्स मस्ट बी रिलेटेड इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस और ऑर्डर। सॉरी, ये क्या कहता, आगे चला गया। कहता इवेंट्स मस्ट बी रिलेटेड इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस एंड ऑल आइडियाज शुड बी connected with the leading idea and arranged according to their importance or order। वो कहता है कि इवेंट्स मस्ट बी रिलेटेड, जो भी वाक़यात हों वो रिलेट करते हों इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, जैसे जैसे ये हुए थे उसकी तरतीब होनी चाहिए। एंड ऑल आइडियाज शुड बी कनेक्टेड विद द लीडिंग आइडिया, और जो भी आइडिया चल रहा है उससे, जो भी जो सारे के सारे आइडियाज हैं, जो आइडिया चल रहा है उसके मुताबिक कनेक्टेड होने चाहिए,
and arranged according to their importance or order. और जैसे जैसे इनकी अहमियत या तरतीब बनती है उसके मुताबिक वो अरेंज पाए गए हों। ऑर्डर हमने इसका देखा है जो दूसरा, वो जो इवेंट्स वगैरह हैं या थॉट्स हैं वो लॉजिकल इनका ऑर्डर होना चाहिए। इवेंट्स जैसे जैसे हुए हैं उसके मुताबिक रखने पड़ते हैं, आगे पीछे इवेंट्स को भी नहीं कर सकते। और इन इवेंट्स की फिर हमने देखनी होती है कि इम्पोर्टेंस इसकी कहाँ है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वो उसको शुरू में रखते जाएंगे, जिसकी कम होती जाती है वो कम होता जाता है, वो उसको हम एंड पे ले जाएं। या आपने कोई तरतीब शुरू वाली रखनी है कि कमज़ोर पहलू को पहले, इसकी इम्पोर्टेंस कम है तो पहले रख लें, फिर दूसरी तीसरी, तो इस तरह रखना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। लेकिन वो उनकी आपस में जो अरेंजमेंट है 1 2 3 4 के हिसाब से, तो वो होना ज़रूरी है। ये था जो है ना पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर हमने ऑर्डर को डिस्कस किया। मज़ीद है, क्लियर है ये ऑर्डर का बच्चों? अच्छा, आगे नोट भी ऑर्डर में कुछ वो कैसे कुछ कहना भी चाह रहा है, वो नोट की सूरत में वो कहता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट sentences in the paragraph are the first and the last. सेंटेंसेस पैराग्राफ के अंदर जो सेंटेंसेस सबसे अहम अहमियत रखने वाले जो दो होते हैं वो ये होते हैं, एक पहला होता है और एक आखिरी होता है। ये नोट करने वाली बात है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ आर टू दैट विल बी फर्स्ट और द लास्ट। ये दो पैराग्राफ होते हैं जो बहुत ही अहमियत रखते हैं, तो हमने सबसे ज़्यादा जो अहमियत देनी है इन दो पैराग्राफ को देनी है, एक पहला है और एक आखिरी है। The first, which should as a rule be topical sentence, should arouse the interest of the reader, and the last should satisfy it. The first, which should as a rule, जो पहला असूल के मुताबिक होना चाहिए, द टॉपिकल सेंटेंस, पहला जो है वो टॉपिकल सेंटेंस रूल के मुताबिक होना चाहिए। रूल ये कहता है, आप टॉपिकल सेंटेंस हमने पढ़ा था कि आगे पीछे भी हो सकता है। मेरे ख्याल में आप लोगों में से किसी ने मुझे कहा था कि सर जो टॉपिक सेंटेंस वो ज़रूरी है कि पहला ही हो, तो वो कहता है कि शुड एज ए रूल बी ए टॉपिकल सेंटेंस। पहला जो है वो रूल ये है, कहता है कि आप उसी को ही टॉपिकल सेंटेंस रखें। शुड अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर, इस पैराग्राफ को चाहिए कि वो रीडर की इंटरेस्ट को डेवलप करे, कि उससे जो है ना उसको समझ बूझ आए कि अच्छा बात ये है, कि वो इंटरेस्ट उसकी डेवलप नहीं होगी कि वो जो है ना पहले वो बात को ढूंढता फिरे कि एक्चुअल टॉपिकल सेंटेंस कौन सा है पैराग्राफ के अंदर, तो ही फील एनी डिफिकल्टी, डेफिनेटली ही विल बी लॉस्ट the main interest which definitely develops the first sentence. तो जबकि वो जो पहला सेंटेंस वो अगर खो देता है या उसको नहीं उसको मिलता, या उसकी जब उसको पता चलेगा अच्छा मौजू ये है, तो उसकी इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, उसको समझ जब आ जाएगी तो इंटरेस्ट जो है ना डेवलप हो जाएगी। तो उसके बाद वो कहता है द लास्ट शुड सेटिस्फाई इट, आखिरी सेंटेंस को चाहिए कि वो रीडर को सेटिस्फाई कर दे कि अच्छा ये बात इस तरह फाइनलाइज हो गई, फाइनल हो गई। तो पहले सेंटेंस को चाहिए कि वो इंटरेस्ट डेवलप करे और आखिरी को चाहिए कि वो रीडर को सेटिस्फाई कर दे। द फर्स्ट आर द टॉपिकल सेंटेंस स्टेट्स द टॉपिक, द फैक्ट स्टेटमेंट आर द proposition. The last should bring the whole paragraph on the topic on this topic to a conclusion, a summing up. वो कहता है कि जो द फर्स्ट आर टॉपिकल सेंटेंस, पहला पैराग्राफ या जिसे आप टॉपिकल सेंटेंस कहते हैं,
सेंटेंस स्टेट टॉपिक, या इसको आप टॉपिक की का स्टेटमेंट सेंटेंस भी कहा जाता है। और या फैक्ट, या ये असल बात ये होती है जिसे फैक्ट कहते हैं, या स्टेटमेंट भी यही होती है। और प्रोपोजिशन या तजवीज़ जो देने वाला देता है वो भी यही पहला फिक्रा ही होता है। तो ये चीज़ें पहले ग्राफ में वो कहता है कि पहला जो होता है इसको टॉपिकल सेंटेंस भी कहते हैं, या टॉपिक की स्टेटमेंट सेंटेंस यानी स्टेटमेंट देने वाला भी कहते हैं, या फैक्ट असल बात ये है, या स्टेटमेंट भी इसको, ये स्टेटमेंट क्या है तो ये स्टेटमेंट कहलाती है। इसे तजवीज़ भी कहा जाता है, प्रोपोजिशन भी कहा जाता है। The last should bring the whole paragraph on this topic to a conclusion. तो जो लास्ट पैराग्राफ है उसको चाहिए क्या है, ब्रिंग द होल पैराग्राफ ऑन द टॉपिक टू अ कंक्लूजन। तो आखिरी पैराग्राफ को चाहिए कि पूरे के पूरे पैराग्राफ, टॉपिक का जो पूरे का पूरा पैराग्राफ है वो उसको धकेल कर कंक्लूजन की तरफ ले जाए, और समिंग अप या समिंग अप की तरफ ले जाए, यानी फाइनलाइज करने की तरफ धकेल कर ले जाए। तो वो होगा लास्ट सेंटेंस। हाँ जी, शाबाश। कोई ऑर्डर की समझ आई है बच्चों कि क्या है, और उसके ऊपर उसने नोट दिया है, क्या पढ़ा है हमने अभी? शाबाश। एनीवन? उसकी जैसे इम्पोर्टेंस बनती है, जिस फिक्रे की जितनी इम्पोर्टेंस बनती है उसको पहले, फिर उसके बाद, फिर या ये तरतीब दे लें। हाँ बिल्कुल, शाबाश। हम्म, समझ पे भी आ जाए, शाबाश, गुड। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द नेक्स्ट topic related to the principles of the paragraph writing, that is the variety. Variety के ऊपर क्या चीज़ें हैं? वैसे तो हम कहते हैं कि डिफरेंट चीज़ों को कहा जाता है, जैसे फैमिली में तरह तरह के लोग हों तो ये वैरायटी में आता है। आप लोग क्या समझते हैं वैरायटी को? इसी चीज़ को ही समझते हैं अक्सा? अच्छा, the third principle of the paragraph construction is variety, by which is meant that to avoid monotony, the paragraph of the composition should be of different lengths and not always of the same sentence construction. यहाँ जो मोनोटोनी होती है एक जैसी आवाज, या यहाँ जो मोनोटोनी से मुराद है कि पैराग्राफ एक जैसे नहीं होने चाहिए जैसे पोइट्री में होते हैं। ये जो है पैराग्राफ में, वो जो पैराग्राफ की बात करता है वो कहता है यहाँ वैरायटी होनी चाहिए, यानी किसी का साइज छोटा है, कोई बड़ा हो, वो और बड़ा हो, फिर और बड़ा हो, तो फिर इस तरीके से होना चाहिए। फिर एक खूबसूरत है, दूसरा और खूबसूरत या डिफरेंट होने चाहिए, एक को गंदी शक्ल का भी होना चाहिए, तो सारे खूबसूरत नहीं ठीक। तो कोई काला है तो फिर कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई जो डिफरेंट है। इसको अगर मोनोटोनी है वो एक जैसी चीज को कहा जाता है कि सारे गोरे हों, सारे जो है ना खूबसूरत हों, सारे काले हों। ठीक हो गया? अच्छा, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन इज वैरायटी। तीसरा जो पैराग्राफ का असूल है पैराग्राफ की कंस्ट्रक्शन यानी पैराग्राफ लिखने का, वो ये है कि वैरायटी होनी चाहिए। वो वैरायटी है बाय विच इज मींट दैट, जिसका मतलब है टू अवॉइड मोनोटोनी, कि आप एक जैसे पैराग्राफ से इज्तनाब करें, यानी एक जैसी लेंथ नहीं होनी चाहिए पैराग्राफ। द पैराग्राफ ऑफ द कंपोजिशन शुड बी ऑफ, जो कंपोजिशन का पैराग्राफ होता है, पोइट्री का नहीं, कंपोजिशन का जो पैराग्राफ होता है, शुड बी ऑफ डिफरेंट लेंथ्स, इनकी लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ होनी चाहिए।
एंड नॉट ऑलवेज ऑफ द सेम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, और ना इसके जो फिक्रे हैं वो एक जैसे होने चाहिए। यानी बड़े बड़े फिक्रे ही आप उसके अंदर, हर फिक्रे के अंदर ही आप 100 वर्ड लिख रहे हैं या 5 वर्ड या 10 वर्ड लिख रहे हैं, तो सबके 10-10 वर्ड हों। और क्या कहते हैं, और पैराग्राफ की जो लेंथ है वो जो एक जैसी रखी जाए, ना तो फिक्रों की एक जैसी, ना कि पैराग्राफ की एक जैसी। तो वो कहता है कि जो कंपोजिशन की खूबसूरती है वो डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए, पैराग्राफ की और सेंटेंस की भी डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए, कोई सेंटेंस छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा। तो इसकी खूबसूरती, जो पोइट्री की खूबसूरती होती है उसके अंदर जो है हम लोग देखते हैं, यानी स्टैंजा की खूबसूरती, वो एक जैसे सेंटेंस होंगे और एक जैसे ही जो है वो लेंथ होती है स्टैंजा की। जबकि पैराग्राफ के अंदर वो कहता है कि जो है ना वैरायटी का होना ज़रूरी है। तो यहाँ जो है वैरायटी से मुराद वो राइटर ये लेना चाह रहा है। शाबाश, क्या पढ़ा है हमने वैरायटी में? हाँ, शाबाश, गुड, शाबाश। हाँ जी, ये एक असूल है कंपोजिशन का या पैराग्राफ राइटिंग का। अच्छा, नाउ टू कम टू द सम अप द प्रिंसिपल्स ऑफ द पैराग्राफ राइटिंग। उसमें है द एसेंशियल ऑफ गुड पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन आर यूनिटी, good topical sentence, logical sequence of thought, variety, full and rounded final sentence in conclusion। सम अप में वो ये कहना चाह रहा है कि वो कहता है एसेंशियल ऑफ गुड पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन आर यूनिटी, एक तो होनी चाहिए। तो जो मौजू था उसके मुताबिक अगली बातें सारी की सारी होनी चाहिए, फाइनल तक वो जुड़ा हुआ हो मेन बात के साथ। नंबर 2, द गुड टॉपिकल सेंटेंस। टॉपिकल सेंटेंस जो है वो एक अच्छा टॉपिकल सेंटेंस होना चाहिए वाज़े तौर पे, उसके अंदर उसको बड़ा खूबसूरत अंदाज में आप लिखें। उसके बाद है वो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट, अगले जो हैं फिर पहले हों वो इसी थॉट के साथ लॉजिकल कनेक्शन रखते हों। जो थॉट दे दी गई है पहले सेंटेंस में, तो बाकी जो हैं उसके साथ लॉजिकल सीक्वेंस रखते हों। नंबर 4 है, इसमें वैरायटी भी होनी चाहिए कि पैराग्राफ छोटा बड़ा आप करें और जो उसके सेंटेंस भी छोटे बड़े करें। अ फुल एंड राउंडेड फाइनल सेंटेंस एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपने मुकम्मल हो पैरा, और वो जो है राउंडेड फाइनल सेंटेंस, राउंडेड हो पूरे के पूरे जितने भी पैराग्राफ के अंदर फिक्रे पीछे आपने कहे हैं उन सब की वो तर्जमानी कर रहा हो और वो फाइनल हो। तो इस तरीके से जो है ना कंक्लूजन के अंदर आप वो ऐसा फिक्रा देंगे जो कि एक फुल होगा और वो फुल एंड राउंडेड फाइनल सेंटेंस कहलाए। हाँ जी, क्लियर है। आई थिंक यू हैव लर्नड लॉट्स ऑफ थिंग रिलेटेड टू राइटिंग पैराग्राफ। सो if you people have any kind of question in your mind related to the paragraph writing, you can ask, then we will go next to read the paragraph। फिर हम आगे पैराग्राफ पढ़ने की तरफ चले जाएंगे। तो शाबाश, इन चीज़ों के मुताल्लिक़ किसी को क्वेश्चन हो तो शाबाश पूछें जी। नहीं, बात जो है मुख्तलिफ पैराग्राफ में तो डेफिनेटली मुख्तलिफ बात होती है। तो वैरायटी से मुराद इसने ओवरऑल पैराग्राफ की बात भी की है और सेंटेंस की बात की है। अगर पैराग्राफ के अंदर हम बात करें तो वो सेंटेंस की बात कर रहा है एक्चुअल। तो ज़ाहिरी बात है कि सेंटेंस छोटा बड़ा होना चाहिए। और ये जो वैरायटी से मुराद उसने जनरल कंपोजिशन की बात की है, अकेली एक पैराग्राफ की बात नहीं की। पैराग्राफ तो वो एक ही लेंथ का हो जो भी आप देंगे, लेकिन यहाँ जो है उसने जनरल बात की है कि आपने एक ऐसे लिखा है, मजमून लिखा है, उसके जितने पैराग्राफ हैं वो छोटे आप करें
तो उसमें वैरायटी लेके आए। वो जर्नल एक्चुअल बात की है, वो एक पर्टिकुलरली एक पैराग्राफ के ऊपर बात नहीं की। लेकिन वो ये ओवरऑल कहना चाह रहा है कि जो पैराग्राफ होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं।